Hello everyone, once again I welcome you back to our YouTube channel of Learning English. I hope you all are doing a good job at home and you are taking a very good care of yourself at home. So today I just want to announce that बहुत जल्द हम आपके लिए 30 डेज़ का एक क्रैश कोर्स YouTube के माध्यम से लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 30 डेज़ तक बैक टू बैक स्पोकन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जानकारी देने जा रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम YouTube के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लास वाली फीलिंग दे सकें, जिसके लिए आपका हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और सबको हमारे बारे में बताएं। और उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ हमारे लिए करनी होगी कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो जस्ट राइट में उसके वो बेल आइकन आता है, जब वो आप दबा देंगे तो हमारा हर नोटिफिकेशन आपको इन अ मोमेंट और इन अ सेकंड मिलता रहेगा। सो ऐसी चीज़ के लिए, उपयोगी चीज़ के लिए घर बैठे आपको जो मिलने जा रही है, उसके लिए आप हमसे जुड़ें। एंड टू बिगिन द क्लास, I would like to tell you that today I have got a very important and interesting topic for you, and that is very useful also. So आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन आपको पता है हम अवधि को कहते हैं और ऑफ टाइम मतलब समय। सो समय की अवधि के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो ये जो चीज़ है वो हम 3 प्रकार से लेंगे। एट प्रेजेंट वर्तमान में, इन पास्ट पीछे भूतकाल में, और इन फ्यूचर यानी भविष्य में। सो आपको किस काम में कितनी देरी लगती है, कितनी देरी आपको लगी या कितनी देर आपको लगेगी, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से और डायलॉग बना के बात करने जा रहे हैं। सो whatever you are doing right now, you are doing any work and you are at the same time watching this video, so please leave that work and keep watching this video to learn a very important topic. So अगर बात करी जाए टाइम ड्यूरेशन के बारे में और वो भी एट प्रेजेंट के बारे में, सो आप हैबिचुअल एक्शन के लिए आज का ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होगा आदतन क्रिया। सो ऐसी चीज़ जो आप डेली करते हैं, जो आपकी हैबिट में है, जो आपके रूटीन में है, और इस चीज़ की जानकारी के लिए आप काम में लेंगे डू और डज। डू जो है वो प्लूरल है और डज जो है वो सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे, इसके साथ आप डू का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और एनी नेम के साथ आप डज का यूज़ करेंगे। डू डज का जो प्रयोग है हम वो क्वेश्चन करने के लिए काम में लेंगे। जैसा कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही रहता है कि हम क्वेश्चन जो है वो हम सामने वाले से करते हैं, और हमारा जो सामने वाला है वो कौन है? एक है तो भी वो यू है, अनेक हैं तो भी वो यू है। सो जब आप यू से क्वेश्चन करेंगे, पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि ये काम होता है या नहीं होता है। जैसे आपने किसी को पूछा कि आप पढ़ाई करते हैं, सो क्या पूछेंगे आप? डू यू पढ़ाई करना वी कॉल स्टडी, सो इट बिकम्स डू यू स्टडी। इसका आंसर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बार बार कह रहे हैं, ये यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। सो यस आई स्टडी और नो आई डोंट स्टडी। तो अगर वो पढ़ाई करता है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर ये होगा कि आप उसको पूछेंगे कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। तो कितनी देर से हमारा जो मतलब है वो आज का हमारा टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके जरिए हम जानना चाहते हैं ये काम कितनी देर होता है। सो हाउ लॉन्ग को आप डू यू से पहले रख के पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सो हे डियर, प्लीज टेल मी, डू यू स्टडी? ही सेज यस डियर आई स्टडी। ओह दैट्स ग्रेट, बट कितनी देर आप पढ़ाई करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? तो आप हाउ लॉन्ग का जो आंसर है वो 4 प्रीपोजिशन लगा के दोगे। 4 इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड वो कुछ भी हो सकता है। आप 15 मिनट भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप 5 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो वेल, आई स्टडी फॉर 2 hours एट माई होम डेली। आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। आपने किसी को पूछा आप अखबार पढ़ते हैं, सो रीड एंड अखबार वी कॉल न्यूज़पेपर। सो डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप कितनी देर अखबार पढ़ते हो? सो हाउ लॉन्ग डू यू रीड
न्यूज़पेपर। तो आप कहते हो मैं 15 से 20 मिनट अखबार पढ़ता हूँ। सो आई रीड न्यूज़पेपर फॉर 15 to 20 मिनट्स इन अ डे। लाइक दैट आप कह सकते हैं। आप अभी YouTube के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप और कोई भी काम कर रहे होंगे। मान लीजिए आप एक स्पोकन के स्टूडेंट हैं, आप डेली अंग्रेजी सीखते हैं और कोई आपसे पूछता है, एक डायलॉग के माध्यम से हम इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो द थिंग इज़, आपसे किसी ने कहा हे डियर व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज, तो आपने इसका आंसर दिया नथिंग स्पेशल डियर, जस्ट लर्निंग इंग्लिश एंड अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस। Then he replies, wow dear, you are doing really a good job. Learning English is very important these days. तो फिर आप कहते हो yes dear, undoubtedly, निसंदेह। फिर वो कहता है but dear, do you think only attending class is enough to learn English? तो आप कहते हो नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो दैट ओनली अटेंडिंग स्पोकन क्लास इज इम्पॉर्टेंट। डूइंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। तो फिर आपने कहा, उसने पूछा सो डू यू डू प्रैक्टिस? तो आपने कहा यस ऑफ कोर्स, आई डू प्रैक्टिस ऑलवेज एट माई होम आफ्टर अटेंडिंग द क्लास। तो उसने कहा ओ वाओ, इट रियली साउंड्स गुड। सुन के अच्छा लगता है। जब भी आपको बोलना हो ये सुन के अच्छा लगता है तो आप कहोगे इट रियली साउंड्स गुड। सपोज समबडी इज थ्रोइंग द पार्टी, रियली साउंड्स गुड डियर। लाइक वी आर गिविंग डिस्काउंट इन फी, इट रियली साउंड्स गुड। लाइक वी आर अरेंजिंग वन मोर एक्स्ट्रा क्लास, सर इट डज नॉट साउंड गुड, है ना। एक्स्ट्रा क्लास से हमेशा स्टूडेंट्स को डर लगता है, नहीं लेना चाहते। सो द थिंग इज, do you do practice? Yes, of course, I always do practice at my home after attending the class. तो आपने कहा ये तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, it really sounds good dear, but I want to know आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो एक दिन में। So how long do you do practice at your home in a day? तो मान लीजिए आप प्रैक्टिस करते हैं आधे घंटे। सो आधे घंटे को हम कहेंगे फॉर हाफ एन आवर। सो आई प्रैक्टिस एट माई होम, और आई डू प्रैक्टिस एट माई होम फॉर हाफ एन आवर एट माई होम। That's really awesome dear. Practice is everything when you want to speak a good English. Keep it up dear. My all the best wishes are with you. Thank you so much dear. You're welcome. तो इस तरीके का डायलॉग बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइम ऑफ ड्यूरेशन या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप जान सकते हैं। डू यू वॉच टीवी? यस आई वॉच टीवी। कितनी देर आप टीवी देखते हो? सो हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी? सो आई वॉच टीवी फॉर 2 to 3 hours in a day, like that. तो ये है हमारा हाउ लॉन्ग एट प्रेजेंट का आप हैबिचुअल एक्शन के जरिए एट प्रेजेंट का आप हाउ लॉन्ग का आप यूज़ करके ड्यूरेशन ऑफ टाइम जान सकते हैं। और नेक्स्ट इज इन पास्ट। जब आप पास्ट में कोई चीज़ का टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से यूज़ में लोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट जब भी आपको पास्ट की कोई सिंपल जानकारी चाहिए होती है तो आप डिड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कुछ भी केस नहीं है। आप डिड को सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिमिलरली काम में ले सकते हो। डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड ही, डिड शी, डिड इट और डिड एनी नेम आप काम में ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिड का आप जब भी आंसर देंगे आपको वो आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म में देना है। जैसे डू और डज का जब भी हम आंसर देते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देते हैं। सो डिड का जो आंसर होगा वो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में देना है व्हेन यू आर गोइंग टू फ्रेम एन अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो डिड नॉट करके बनेगा और वहाँ पे एक्शन फर्स्ट आ जाएगा। सो द थिंग इज आप जब भी पास्ट में कोई टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो तो आप फिर से कंफर्म करेंगे पहले कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे आप कहेंगे कल आपने पढ़ाई करी, सो आप यही पूछेंगे डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो
तो आप इसका अगर आंसर पॉजिटिव वे में देना चाहते हैं तो स्टडी को आपको सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा और आप कहोगे यस आई स्टडीड यस्टरडे। और अगर आप कहना चाहते हो नेगेटिव, सो नो आई डिड नॉट स्टडी यस्टरडे, लाइक दैट। सो मैंने कहा you know dear, our exams are getting so close. Then say yes dear, exams are getting really so close. So yesterday it was Sunday, did you study? Yes of course I studied. That really sounds good dear. अभी मैंने बताया था कोई चीज़ सुन के अच्छी लगती है तो it really sounds good. तो आपने कहा yes of course I studied yesterday. It really sounds good dear, but I want to know आपने पढ़ाई कितनी देर करी। तो एक बार फिर से हम क्या जान रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो हाउ लॉन्ग को अब आप क्या करेंगे, डिड यू से पहले कनेक्ट करके WH क्वेश्चन आप बना देंगे। सो इट विल बिकम हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी यस्टरडे। और फिर से आप एक बार 4 लगा के इसका आंसर देंगे, आई स्टडीड फॉर 5 hours यस्टरडे एट माई होम, लाइक दैट। आप और भी कोई चीज़ कह सकते हैं, डिड यू वेट फॉर मी यस्टरडे? यस आई वेटेड फॉर यू यस्टरडे। आपने मेरा कितनी देर इंतजार किया? सो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी यस्टरडे? मैंने आपका इंतजार 10 मिनट तक किया। सो आई वेटेड फॉर यू फॉर 10 minutes यस्टरडे, लाइक दैट। आपने कहे कल आपने टीवी देखी, सो डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? यस आई वॉच्ड टीवी। आपने कितनी देर देखी? सो हाउ लॉन्ग डिड यू वॉच द टीवी? आई वॉच्ड द टीवी फॉर half an hour, for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours. These could be your answers. So याद रखें, हाउ लॉन्ग का जो जवाब है वो 4 लगा के देना है और डिड का जो जवाब है वो हमेशा सेकंड फॉर्म लगा के देना है। सो इस प्रक्रिया के तहत आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम पास्ट में जान सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू टॉक अबाउट इन फ्यूचर। सो जब आप फ्यूचर में कोई टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो, सो जब भी आप फ्यूचर की बात करें सिंपल चीज़ों के बारे में, आप शैल और विल का यूज़ करेंगे। रिमेंबर वन थिंग गाइज, शैल जो है वो आई और वी के साथ आता है और विल जो है वो यू, ही, शी, इट के साथ हम काम में लेते हैं। लेकिन स्पोकन में आप विल को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आई के साथ भी। सो विल यू एक्शन फर्स्ट और ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन है वापस, यस और नो में आप आंसर दोगे तो पहले आप कंफर्म करेंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे आप कहते हो कि डियर आप खेलोगे, तो विल यू प्ले? तो आपने कहा यस आई विल प्ले। और अगर आपको नहीं खेलना है, सो नो आई विल नॉट प्ले, लाइक दैट। अब जब उसने कह दिया है कि हाँ मैं खेलूंगा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप कितनी देर खेलोगे। सो हाउ लॉन्ग विल यू प्ले? तो फिर वापस आपको 4 लगा के आंसर देना है, आई विल प्ले फॉर 2 hours, आई विल प्ले फॉर 1 hour, आफ्टर देन आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, सो आई विल प्ले ओनली फॉर एन hour। आप ऐसे भी कह सकते हो, आप कहीं पहुंचने में लेट हो गए, आपका दोस्त आपका वेट कर रहा है, वो गुस्से से ही इज़ गेटिंग फ्लश विद एंगर, इज़ गेटिंग एंग्री, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ ट्रैफिक जैम एंड यू आर नॉट एबल टू रीच देयर इन टाइम। सो you make a call, say hey dear, unfortunately I have got stuck in a traffic jam and I think I will take a little time, so will you wait for me? मेरा वेट कर लोगे? तो कहता है यस डियर आई विल वेट फॉर यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देन से ओके डियर, बट आप कितनी देर मेरा वेट कर लोगे? सो हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी? Then you reply, I will wait for you for at least 20 minutes, but after then it will be too late dear, I'm sorry. Then say no, it's not a problem dear, I'll be there in 20 minutes. Like that you can talk. आप और भी इससे how long से क्वेश्चंस बना सकते हो, बट इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कभी कभार हम पूछते हैं ना कि आपको कितना टाइम लगेगा, जैसे कोई खाना खा रहा है, खाई जा रहा, तो फिर आप उससे पूछते हो डियर आपको अपना खाना फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा? सो हाउ लॉन्ग विल यू, लगना को आप यहाँ पे टेक बोलेंगे, सो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर फूड? तो वो कहता है डियर आई विल टेक 10 minutes मोर टू फिनिश माई फूड। Somebody is coming to spoken class and someone is asking like what's going on nowadays. Say nothing special, I'm doing my spoken course at workshop. It's really good dear, but
प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम लिमिट, आई मीन अंग्रेजी सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा. सो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश. देन व्हाट यू रिप्लाई, मुझे 2 महीने लगेंगे. सो आई विल टेक 2 months टू लर्न इंग्लिश. तो यहाँ पे टेक वर्ड का यूज करके आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. फिर आपको फॉर का यूज ना करते हुए सीधा आपको टाइम बताना है. जैसे somebody is waiting for me outside of the class and he is trying to contact me but I'm busy in my class. So he says, excuse me sir. Yes, what happened? Sir, I want to talk with you. Sorry dear, but my class is going on, so I can meet you after the class. That's fine sir, but please tell me आपको class complete करने में कितना टाइम लगेगा. So how long will you take to complete the class? तो फिर मैं कहता हूँ भाई 20 मिनट लगेगी भाई. So I will take 20 minutes to complete my class. कोई तैयार हो रहा है तो आप उसको कहते हो भाई कितना टाइम लगेगा तैयार होने में. We are getting late. Look at the time. We are already running out of the time. तो आप कहते हो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी. तो वो आप कहते हो केवल 5 मिनट लगेगी. सो आई विल टेक ओनली 5 minutes टू गेट रेडी. अब इस सिचुएशन का जो एग्जाम्पल है वो आप इधर भी बना सकते हो, यहाँ पे टेक वर्ड का यूज़ करते हुए. ये हैबिचुअल एक्शन होगा. जैसे हम कहें कि आपको एक सेल्फी लेने में कितना टाइम लगता है. सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक अ सेल्फी. चाय बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक अ कप ऑफ टी, लाइक दैट. आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी. So like this is our topic today, to talk about duration of time at present, in past or in future. You have to take the help of how long, जिसको हम कहेंगे कितनी देर. प्रेजेंट की जब भी आप जानकारी जुटाओ तो आपको डू डज का सहारा लेना है सिंपल सेंटेंसेस के लिए. वैसे ही इन पास्ट में सिंपल सेंटेंस के लिए आप डिड का सहारा लेंगे एंड इन फ्यूचर आप शैल और विल का सहारा लेंगे. आई होप this video will help you to improve your communication skills. If you still face any problem, the comment box is always open for you for further inquiries. Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe and like this video. Please subscribe our channel and like this video. Thank you so much. I shall meet you in next video. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye guys.